समाज के पास जो खबरें पहुंच रही थी भरतपुर से, उन सभी खबरों को रोक दिया गया। भरतपुर और आसपास के पूरे इलाके के इंटरनेट को बंद कर दिया गया। कॉल बैरियर का काम कराया गया उधर। वहां से आप तक कोई भी खबर नहीं पहुंच पा रही थी। इसके लिए बड़ी मुश्किलों से कई घंटे की मशक्कत के बाद हमारी वो क्रांतिकारी बहन अंजलि और हमारे वो क्रांतिकारी साथी जो वहां बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों की खबर हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमने कोशिश करी उनसे कांटेक्ट करने की, तो जैसे तैसे उनका कनेक्शन हुआ और ये खबर प्राप्त हुई है कि हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं। प्रशासन और शासन के कान खड़े हो चुके हैं, उनके हाथ पैर फूल रहे हैं। हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और तो और जो खाने की व्यवस्था उनके लिए होती थी, उस खाने की व्यवस्था को भी तोड़ दिया गया है। जो आसपास के लोग खाना लेकर के पहुंचते थे, जो सेवा कर रहे थे पूरे क्रांतिकारी साथियों की, उस सेवा पे भी बैरियर लगा दिया गया है। ये आज की अभी की रिपोर्ट है। जितने ज्यादा हो सके इस वीडियो को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे आप, क्योंकि एकमात्र ये साधन आपके पास बचा है जिसके थ्रू आप वहां हो रही घटना की सच्ची और सही पुष्टि के साथ रिपोर्ट को यह पा सकते हैं। इसके अलावा वहां ना आपके लिए वहां मीडिया पहुंचेगी, ना आपके लिए वहां इंटरनेट पहुंचेगा कि आप लोगों तक वहां की अच्छी और सच्ची खबर पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए ये जो माध्यम है, यही इकलौता ऐसा माध्यम है जिससे आप वहां हो रही सारी घटना को बता सकते हैं। घटना मैंने घटना वाइज आपको सुना दी है कि सुबह खाने की व्यवस्था पे अंकुश लगाई गई, कल शाम को ही इंटरनेट को रोक दिया गया और सुबह कॉल बैरियर का भी वहां इस्तेमाल किया गया, जिससे बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचाने में, कॉल करने में भी हम लोग असमर्थ थे। उस क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर जाकर के हमारे क्रांतिकारी हमसे संपर्क साध पा रहे हैं। अब सोचने का विषय ये है कि ये जो आग फूटी है, ये जो क्रांति जगी है, इस क्रांति को बनाए रखने के लिए आप और हम जो इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, आप और हम जो दूसरे जिलों में बैठे हुए हैं, हमें किस तरीके से आगे आना चाहिए, हमें किस तरीके से इस आंदोलन को और मजबूती देनी चाहिए, कैसे हम इस आग में घी की तरह अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में इस पुरुष प्रधान देश में, इस पुरुष प्रधान समाज में आपकी अपनी बहन जो वहां सभी लोगों को खुलेआम ये बोल चुकी है कि किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर वहां लठ अगर बजेगा तो सबसे पहले आपकी बहन उस लठ को खाएगी। आपको इस बात का बेहद ख्याल रखना है कि आज आपकी बहन आपके लिए वहां लड़ाई लड़ रही है और जंग लड़ रही है। इस जंग में आप उसका कैसे साथ दे सकते हो। ना केवल वो बहन है, वहां सैकड़ों हजारों की तादाद में भाई बहन, माताएं बहनें, बच्चे, बूढ़े, हर कोई, दसियों हजार की तादाद में लोग वहां पर इस समय पे मौजूद हैं। मगर इन दसियों हजार को चारों तरफ से घेर करके इनके इस आंदोलन को, ये आंदोलन इनका ही नहीं है, सिर्फ हमारा भी है, इस आंदोलन को तोड़ने के पूरे मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। इस आंदोलन को किस तरीके से ना टूटने दिया जाए, ये ताकत आपके और हमारे पास है जो उस 40 किलोमीटर के रेंज से बाहर हैं। अब आप लोगों के हाथ में है कि इस आंदोलन को किस तरीके से और ज्यादा बड़ा बनाया जाए और वहां बैठे हुए सभी क्रांतिकारी साथियों के हौसलों को, हाथों को, पैरों को और उनकी ताकत को, उनके जोश को और बुलंद किया जाए। ये लाइव आकर के मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि वो महज एक आग थी जो लग चुकी है। अब ये पूरे प्रदेश में, पूरे समीपवर्ती प्रदेशों में और पूरे हिंदुस्तान में ये आग फैल चुकी है। जगह जगह से न्यूज आ रही है कि लोग लगातार इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अब इसको पहले तो शेयर कर दें, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दें, ताकि हर किसी तक ये खबर पहुंच जाए कि वहां हमारे क्रांतिकारियों के साथ क्या हो रहा है, जो कि होना लाजमी भी है। अभी तो ये हो रहा है, कुछ समय बाद हो सकता है देशद्रोह जैसे आरोप भी आप लोगों पर लगाए जाएं।
इस तरीके की घटना अक्सर देखने को मिलती है। जो भी अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए सड़क पे उतरता है उसके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप, संगीन आरोप लगाए जाते हैं। ये उन मंसूबों को तोड़ने का काम करते हैं जो जोश लेकर के क्रांतिकारी साथी अपना हक मांगने के लिए जाते हैं। मगर इतिहास गवाह रहा है, जब जब क्रांतिकारी डटा रहा है उसने अपने सर कलम की भी कसम खा ली है, तब तब इन सरकारों को और शासन को और प्रशासन को झुकना पड़ा है। मगर ये ताकत दिखाने के लिए आपको, हमको, सबको मजबूती से उस आंदोलन में, उस आग में घी की तरह एक आग लगाने का और काम करना है। आग से मेरा मतलब देश को नुकसान पहुंचाना नहीं है। आग से मेरा मतलब कहीं भी धरना करना या फिर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। आग से मेरा मतलब किसी शासन प्रशासन के खिलाफ कोई बात करना या कोई कदम उठाना नहीं है। इस आग का मतलब यह है कि जो शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन हमारे समाज को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का बहुत पहले से तजुर्बा है। आदि अनंत काल से हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरीके के आंदोलन करते आए हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को करेंगे क्योंकि हमें इनके मंसूब